हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट के अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जियोग्राफी के, उसके पार्ट 11 की बात करेंगे। तो चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। और इसको हम लोग प्रायद्वीपों का भी महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप के किस देश में है। जो आल्प्स पर्वत है आपका, इसका सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप के किस देश में है। इंग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, रूस में है या स्पेन में है। तो हो जाएगा आंसर स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य रेखा को, किस रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जायरे है, लिम्पोपो है, नील है या अमेजन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जायरे, ठीक है। और जायरे को ही हम लोग कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जायरे दिया हो या कांगो दिया हो, दोनों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है। और लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे मकर रेखा को 2 बार पार कौन सी नदी करती है, तो लिम्पोपो। और भूमध्य रेखा को तो जायरे या कांगो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान है। जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित रेगिस्तान है जो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, वो कौन सा है। अटाकामा है, सहारा है, गोबी है या फिर तकलामाकन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहारा। जो सहारा आपका रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान है। और अगर आपका पूछेगा कि एशिया का, तो आपका गोबी हो जाएगा। और इंडिया का पूछेगा तो आपका थार हो जाएगा। और जो आपका ये सहारा है, ये अफ्रीका के 11 देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर की लंबाई है 154 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 164 किलोमीटर या 168 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 168 किलोमीटर। जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है, उसकी लंबाई 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन का उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का और सोयाबीन का उत्पादन किस देश में होता है। इंग्लैंड में होता है, रूस में होता है, चीन में होता है या संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने सारे देश में क्या सबसे ज़्यादा होता है उसको लिखवाया है आपको। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके ज़रूर देखें। उससे आपको सब पता लग जाएगा कि आलू कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, और मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। वो किस महाद्वीप में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है। जो एस्किमो जनजाति है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी, उत्तरी अमेरिका। और ये जो एस्किमो जनजाति है, यही लोग इग्लू बनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इग्लू किस जनजाति के लोग बनाते हैं, तो एस्किमो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बोल्विया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। बोल्विया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो नीचे नदियां दी गई हैं इसमें से विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा है। नील है, अमेजन है, यांग टीसी क्यांग है या गंगा है। तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज होते हैं नील नदी और अमेजन नदी में। जब बड़ी पूछेगा तो आप अमेजन बताएंगे, जब लंबी पूछेगा तो आप
नील नदी बताएंगे। जब लंबा तो नील, जब बड़ा तो अमेजन। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एशिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। एशिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? तो सही आंसर हो जाएगा चाइना। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी चाइना की है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। अभी हम लोग ने एशिया महाद्वीप में देखा, अब अफ्रीका महाद्वीप में बताना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। मिस्र, जिबूती, सूडान या दक्षिण अमेरिका? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सूडान। सूडान कहाँ हो गया? अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड, रूस, इटली या स्पेन? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरोप में क्या है? रूस है। आपको पता ही है रशिया जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा यूरोप महाद्वीप में, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तरी अमेरिका में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बोलीविया या कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश आपका कनाडा है। और दक्षिणी अमेरिका में भी देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, ब्राजील, चिली, उरुग्वे या अर्जेंटीना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। ये सारा ना आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोट करके जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई ना कोई एक जरूर पूछता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, न्यूजीलैंड, फिजी, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक आपका देश भी है। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ, महाद्वीप किस महाद्वीप में कौन सा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। एशिया महाद्वीप में पूछा तो आप क्या बता देंगे? चाइना को। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका में पूछेगा तो आप सूडान को। यूरोप महाद्वीप में पूछेगा तो आप रूस को, याद करते जाइए साथ साथ में। उत्तरी अमेरिका में पूछेगा तो कनाडा को। दक्षिणी अमेरिका में पूछेगा तो ब्राज़ील। और ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। आशा है आपको याद हो गया होगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, खिरगिज जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? ये जनजाति से भी क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग महाद्वीप से जनजाति या फिर आपके राज्यों से भारत के, उनको भी याद रखिएगा। आप जिस जिस राज्य के होंगे अपने अपने राज्य की सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है वहाँ पे, उसको याद रखिएगा। तो देखिए, खिरगिज जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से या उत्तरी अमेरिका से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी, एशिया से। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? माओरी जनजाति, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस या जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19 देखिए, वेदास जनजाति का संबंध किस देश से है? वेदास जनजाति का संबंध किस देश से? श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से या म्यांमार से? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा 19 का आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, वेदास जनजाति जो है इसका संबंध आपके श्रीलंका से है। 19 देखिए, आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है? चीन से, जापान से, लाओस से या थाईलैंड से? तो 20 का हो जाएगा आपका जापान। जापान में आइनू, आइनू। ठीक है। 21, बुशमैन जनजाति का संबंध किस देश से? बुशमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या बोत्सवाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोत्सवाना। 22, रेड इंडियन जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? रेड इंडियन लाल भारतीय जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23,
अब देखिए भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, मतलब इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, थारू, गौंड, भील या कोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौंड। क्वेश्चन नंबर 24, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। अब राज्यों से है क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने देश वाले देखे, अब हम लोग राज्य वाले देखेंगे। तो भोटिया जनजाति जो उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में भोटिया जनजाति। 25 देखिए, संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है, संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से या सिक्किम से। तो इसका सही आंसर है आपका झारखंड। 26 है, मीणा जनजाति का संबंध किस राज्य से, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका संबंध आपके राजस्थान से है, मीणा का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब किया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 6 होगा, 5 नहीं। ठीक है, ये 5 नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। तो 1936 में हेली नेशनल पार्क आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका नाम अब क्या हो गया, जिम कॉर्बेट। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए ये 28 देखिए, गेहूं और चावल के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे, गेहूं और चावल के उत्पादन में कौन सा देश फर्स्ट पे है, भारत है, चीन है, स्पेन है, इंग्लैंड है। तो सही आंसर हो जाएगा चाइना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, भारत में सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो हो जाएगा इसका आपका गुजरात, जो सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा वाला राज्य है। और दूसरा पूछेगा भारत में तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा, पहला पूछेगा तो गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील या बैकाल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।